नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। NH5 रुबौन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और NHAI की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए रुबौन में यहाँ पर पहुँची हुई है। साथ में प्रशासन की पूरी टीम है, पुलिस बल भी साथ में है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार NHAI द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये जो आप तस्वीरों के माध्यम से दो भवन देख रहे हैं, आरोप है कि इन भवनों को जब NH4 लेन के निर्माण के लिए यहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था तो इस लैंड को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन और इसका क्लेम भी दिया जा चुका है और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य किए गए हैं और उसे गिराने के लिए अब यहाँ पर NHAI की टीम यहाँ पर पहुँच गई। थोड़ा वाद विवाद भी यहाँ पर चला हुआ है। तस्वीर है और आप तस्वीरों के माध्यम से और डिप्टी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार की अगुवाई में यहाँ कार्रवाई हो रही है। NHAI के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप तस्वीरें देखें कि अब निशान लगाए जा रहे हैं और जो निशान है वो काफ़ी अंदर इन भवनों के अंदर को जा रहे हैं। उसकी वजह से जो आप तस्वीरें तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो भवन इस वक्त इमारतें खड़ी की गई है, अब उनके ऊपर संकट एक बार फिर से मंडराना शुरू हो गया है। क्योंकि NHAI द्वारा जब 4 लेन का निर्माण किया गया था तो इसका अधिग्रहण किया गया और उसके बाद फिर बाकायदा मुआवजे का भी भुगतान हुआ है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। और उस निर्माण कार्य को लेकर क्योंकि यहीं पर ही कई प्रकार की शिकायतें हुई है, उसके बाद NHAI द्वारा फिर से एक बार फिर कार्रवाई की जा रही है। जो ये आप अब तस्वीरों के माध्यम से जो भवन देख रहे हैं और उसकी अभी नाप नपाई हुई है और जो अंदर जो रिटेनिंग वॉल लगी है तो वहाँ तक यह निशान लगा है कि यह सरकारी भूमि पर इतने एरिया इसका सरकारी भूमि में आया है। तो उसकी वजह से 3 मंजिला भवन को भी अब थोड़ी देर में यहाँ पर आप देख रहे हैं JCB आ गई है और अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो रही है। हैरानी इस बात की है कि NHAI के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी यहाँ से, क्योंकि NH का रोड है, 4 लेन है और यहाँ से अक्सर आते जाते रहते हैं और जब यह निर्माण कार्य शुरू होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में यह सारे निर्माण कार्य हुए हैं, कई दिनों में यह निर्माण कार्य हुए हैं। तो उस दौरान किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं गई कि सरकारी भूमि पर या फिर NHAI की भूमि पर यहाँ पर अवैध रूप से अपकथित निर्माण शुरू हो गया है तो उसको रोका जा सके। लेकिन इतनी बड़ी भवनें, बिल्डिंगें बनने के बाद अब आप देखें कि निशान अब कहाँ तक पहुँच गया है और आप देखें और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो निशान है वो काफ़ी अंदर तक चले गए हैं, जिससे जो ये यहाँ पर दुकानें बनाई गई है। अब इस निर्माण को गिराने के लिए JCB यहाँ पर आ गई है। NHAI की NHAI के अधिकारी भी आप मौके पर इस वक्त देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर अवैध निर्माण को गिराने की एक कार्रवाई शुरू होगी। अभी फ़िलहाल निशान लगाए जा रहे हैं और जहाँ तक ये निशान लगाए जाएंगे वहाँ से अब बिल्डिंग को अवैध निर्माण को गिराने का तस्वीर है। सोलन की रुबौन का यह एरिया है जहां पर आज अवैध निर्माण के खिलाफ जो आपने इनको यहाँ पर जो छोड़ा है 3 मीटर का, वो आप नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये निशान मुझे पता है कि वहाँ जाएगा पीछे। और आप इसको वेरीफाई कर लें रेलवे बुर्जी से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है।
आप तस्वीरों के माध्यम से पहले यहाँ लगा रहे 32 का निशान और आप तस्वीरें देखें कि जिम्मे और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरह के निशान लग रहे हैं उससे जो बिल्डिंग वाले मालिक है वो भी थोड़े नाराज़गी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर निशान लगाया गया, अब आगे बढ़ गए हैं। तो बोलो पहले निशान दिया तो ये 32 का अच्छा अच्छा। अब जो है वो नहीं निशान और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो निशान लगाए गए हैं उसको लेकर जो भवन मालिक है उनका कहना है कि पहले जो निशान लगाए गए थे यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अब निशान आगे अभी 10 मिनट की डिमोलिश करने के ऑर्डर थे, लेकिन जो ये डिमोलिश की गई उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपनी मर्जी से यहाँ से फिर से बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कर दी और उसी जगह पे जहाँ ये टाइम प्रोडक्शन वगैरह ले लेना इसमें उनकी कोई लैंड इन्होंने ना तो अपने पोजीशन में ली, ये जो साथ वाला कैसे गई है स्कीम ली इधर और भी ली। तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ की रबौन की देख रहे हैं। रबौन में NHAI द्वारा आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह का यह मामला है, इसमें जब 4 लेन का निर्माण किया गया था तो भूमि का यहाँ पर बाकायदा अधिग्रहण हुआ और जो यहाँ पर जो भूमि अधिकृत की गई थी उस पर जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा भी गया था NHAI द्वारा ही और मुआवजे का भुगतान भी हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद, वर्ष 2016 की बातें हैं, उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अब यहाँ पर एक बार फिर से निर्माण कार्य हो गया है। तो NHAI को जिस तरह की शिकायतें मिली तो उसके बाद यहाँ पर अवैध निर्माण को गिराने की एक बार से कवायद शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं कि जो निशान लगाए गए हैं काफ़ी अंदर हैं। 3-3 मंजिला बिल्डिंगों का यहाँ पर निर्माण किया गया है और उसे तोड़ने के लिए आज NHAI की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, साथ में प्रशासन की टीम है और JCB यहाँ पर खड़ी है, इंतज़ार कर रही है कि कब आदेश हो और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुए हैं उसको लेकर सर ऐसा है हम पर टाइम को हम खुद से तोड़े, जितना भी तोड़ना है हम लिख के दे देते हैं, हम खुद तोड़े, हमारे को निशान पक के ले जाओ, हम खुद तोड़े ताकि हमारा फर्दर नुकसान तो ना हो। पहले बहुत नुकसान हो चुका है। सर यहाँ से नपेगी थी, हमने अपने प्रॉपर्टी से नापी जो हमारे पास स्केल है और ये दिख भी रहा है, ठीक है ना। ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है 5 दिख भी रहा है और एक टक्कर भी रही है हमारी निशानदेही नहीं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको निकालना है क्योंकि ये पोजेशन मांग रहे हैं। खुद अगर ये बोलते तो मैं नहीं बोल सकता इसमें, नहीं आपकी क्या है ये पोजेशन। चलो करो शुरू, जो लैंड हमारी हम पोजेशन करो शुरू। और NHAI द्वारा और NHAI का स्पष्ट कहना है कि वो अपनी ज़मीन का पोजीशन लेंगे और जो उनकी ज़मीन के ऊपर जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जाएगा। वो समय नहीं दे सकते क्योंकि मकान मालिकों का कहना है कि वो अपना निर्माण वो जो अपने आप को अपने स्तर पर तोड़ना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। लेकिन NHAI के अधिकारी जो मौके पर हैं उनका स्पष्ट कहना है कि वो पोजीशन लेंगे और अपने स्तर पर ही यहाँ पर निर्माण कार्य जो उनकी लैंड पे हुआ है उसे तोड़ेंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं और काफ़ी समय से यह मामला चला हुआ था, इसको लेकर विवाद भी चले हुए थे और आज
और ये म्यूनिसिपल कमेटी ने हमारे को 3 दिन पहले लिख के दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है ये 52 स्क्वायर मीटर पे स्ट्रक्चर है, जबकि पुराना स्ट्रक्चर हमारा 73 स्क्वायर मीटर पे जो आगे तोड़ दिया, जो हमने अब वो कहाँ गया? ये हमेशा आके ले आते हैं, शोर मचाते हैं, इसी तरह से पंगा करते हैं और सबको इन्होंने ही परेशान कर रखा है। इस जगह पे इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान और हमारा पिछले साल बरसात में मकान गिरा, प्रशासन यहाँ पे आया, सब आए, सबने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, सबने, कुछ नहीं हुआ। तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। अब अगर हमने इसको फिर से थोड़ा सा खड़ा किया, रहने लायक बनाया, आज ये सारा का सारा प्रशासन और हमारे पड़ोसी, अपने पड़ोसी हमारे रोड पे गाड़ी खड़ी करी। आप बताइए, इन्होंने अपने रहने के लिए ऊपर बिल्डिंग बनाई, 22 स्क्वायर मीटर जमीन का, हमारी जमीन में आप कुछ भी करेंगे, उससे हमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये देखो सर, ये दिख रहा है। और आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, शिकायत पक्ष भी है और तस्वीरें आप तस्वीरें इस वक्त किसकी क्या गई और किसकी कितनी गई, हमने कुछ नहीं है, हमारी कितनी गई और हमारे को कितना अब रह गई है, हमारे को उससे हमारा कोई जमीन एक्वायर की गई, हमारा जो नंबर एक्वायर किया गया, रोड के ऊपर एक्वायर किया गया और मकान हमारा गया। और जो भी है वो सरकार का मसला है, हमारा आपस का मसला कोई नहीं। ये रिप्लाई सबमिट कर दीजिए कमिश्नर, ये RTI में दिया गया है, ये 15 सिग्नेचर आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें और NHI रबौन में आज अवैध निर्माण के खिलाफ NHI की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार साहब यहाँ पर उपस्थित है, तो उनसे भी थोड़ा सा क्योंकि 2 जगह सरकार सर, आज पहुंचे आप रबौन, क्या मामला है पूरा और किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? रबौन में काला ने जो ज़मीन एक्वायर की है, उस ज़मीन में 2 मकान जो है उस ज़मीन में बने हुए पाए गए हैं, जिनको अभी डिमार्केट किया गया है और डिमार्केशन अनुसार जो है निशान लगा दिए हैं और इनको जो है हटाना है, डेमोलिशन करना है। कितना के में मतलब कि एरिया जो इन्होंने अनऑथराइज जो है कवर किया है? अनऑथराइज का 5-5 मीटर एरिया जो आगे को आ रहा है, आगे 5-5 मीटर। 5-5 मीटर, हाँ जी। तो ये जब बन रहा था तब इसमें ऊपर कोई नजर नहीं रखी गई NHI द्वारा या जो भी विभाग है कि एकदम ही रातों रात तो ये बने नहीं? इन लोगों को SDM ऑफिस से काफ़ी बार नोटिस दिए गए, परंतु तब भी ये कंस्ट्रक्शन उन्होंने कंटिन्यू रखी और आज नौबत तोड़ने की आ गई। मकान मालिक का कहना है कि उन्हें मोहलत दी जाए, अपने स्तर पर तोड़ेंगे, तो क्या प्रशासन मोहलत देगा कि या फिर NHI कार्रवाई करे, पोजीशन लेगा? ये NHI वाले जो बोल रहे हैं ये पोजीशन आज मांग रहे हैं, तो इनको पोजीशन आज ही देना पड़ेगा। तो आज ही दिया जाएगा? जी जी, यानी कि आज हो जाएंगे। जी जी। क्या और भी कोई शिकायतें हैं इस जो शिकायतें आ रही है जब से ये जो एरिया जो पूरा बना हुआ है? सर, जो जहाँ शिकायतें आ रही है वहाँ मेजरमेंट की जा रही है, जो अनऑथराइज उसको तोड़ रहे हैं। वैसे देखा जाए कि रबौन का जो क्षेत्र है जी, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही है जी। तो कहीं ना कहीं डिमार्केशन में कहीं गड़बड़ियाँ हुई है इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया पूरा विवादों में चला हुआ जब से भूमि का अधिग्रहण चला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 32 मीटर चौड़ा रोड है और ये बिल्कुल जो डिमार्केशन आज हुई है बिल्कुल प्रॉपर डिमार्केशन रोड हुई है। 32 मीटर जी, बिड्थ बिड्थ 32 मीटर है जी। और आप तस्वीरें इस वक्त अरोड़ा जी, और आप 26 है यहाँ पे, जगदीश जो हाई कोर्ट का वो है 26 मीटर है, 32 मीटर। एक पे यहाँ एक ही पड़ रहा है, नहीं साल और हमारा। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि पोजीशन आज ही ली जानी है और NHI का स्पष्ट कहना है कि पोजीशन आज ली जाएगी। तो जो अवैध निर्माण है 5 मीटर का एरिया है
जहां पर अवैध निर्माण पाया गया है उसे तोड़ा जाएगा। और NHAI का स्पष्ट कहना है कि क्लेम दिए गए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जो अवैध रूप से निर्माण किया गया है अब उसे हटाने के लिए JCB एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है और उसे हटाने की अब कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। 3 मंजिला एक भवन है और 2 मंजिला एक भवन है जो निर्माण कार्य यहाँ पर हुए हैं उसे गिराने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं 2016 के आसपास भूमि का अधिग्रहण यहाँ पर हुआ था और इसका क्लेम भी जो ज़मीन के मालिक थे उन्हें दिया गया था। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि सड़क के बाद कुछ एरिया जो जहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ और एरिया खाली था तो उस पर एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया। और आप देख रहे हैं 2 मंजिला भवन, एक जगह 3 मंजिला भवन बन चुका है। और आप हमारे थोड़ा सा हमारे पास देती है तो हमारे पहले बहुत नुकसान हुआ है। अभी हमारा सामान पड़ा है, हम अभी इसको तोड़ाते हैं। अभी शटर उतरवाते हैं, अब आपको टाइम ही नहीं देंगे। हमारा नुकसान नोटिस नहीं है भाई, एक रिकॉर्ड जरूर कर लो। तोड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक ही चीज और एक ही प्रश्न हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना चाहते हैं। विदाउट नोटिस, विदाउट इंटीमेशन किसी चीज के लिए आए, अपनी JCB लाए और बोल रहे तोड़ रहे हैं। यदि कल को ये सचमुच होता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी की तरफ से कोई गड़बड़ हुई है या गलती हुई है, जब यहाँ 26 मीटर की सड़क है जो ऑन रिकॉर्ड है, 32 को ये पीछे से काउंट कर रहे हैं, हमारी सिर्फ 12 स्क्वायर मीटर गई है। प्रेस बंधुओं से एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहाँ से जहाँ ये JCB का मुंह है, यहाँ हमारी दुकानें और मकान हुआ करता था, ये टूटा नाली आई। ये बताएं कि यदि ये पीछे तक अपनी 32 बता रहे हैं तो हमारी, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग खड़ी थी क्या वो हवा में थी या बिना किसी जमीन के थी। ये यहाँ NH के बंदे खड़े हैं, यहाँ दूसरे बंदे खड़े हैं, इतनी मोहलत देने को तैयार नहीं। हम बोल रहे हैं कि यदि सचमुच हमारी जमीन आपको लगता है कि नाजायज है, हम खुद तोड़ देंगे। अभी हमारे शटर लगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देता। SDM साहब बोलते हैं हमारे को मिसगाइड किया गया। यहाँ आपके सामने जब तक शटर नहीं लगाए लोग टट्टी करते थे, शराब पीते थे। गाड़ी यदि खड़ी करें, यहाँ पार्किंग करो तो चलान की 3-3 दिखाता हूँ, 1 महीने में 3-3 चलान। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये है कि यदि अडानी जी हो या अडवाणी जी हो तो उनके लिए सब कुछ है, एक गरीब आदमी की कोई पहचान नहीं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि यदि कुछ इस पे कार्रवाई रुकवाई जा सकती है, हमें इतना मौका दिया जाए। वो 4 लाइन के खड़े हैं, मैं कागज नहीं लाया, मैं ये चीज नहीं लाया, मेरे को तो जहाँ ये बताएंगे मैं वहाँ पे कर दूंगा। ये टीटा जी आके उठ के बोल देते हैं ये इनकी है जी। आप बताएं जो हमारी पहली बिल्डिंग 12 स्क्वायर मीटर गई है, बाकी बिल्डिंग कहाँ है, हवा में थी। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, टाइम मांगा जा रहा है। और अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये वाली बिल्डिंग पीछे तक उसके जो पहले तोड़ी थी उसके निशाना पर भी चेक कर सकते हैं बैक साइड पे। ये नेशनल हाईवे ने खुद तोड़ी थी ये बिल्डिंग। तस्वीरें आप गबॉन की इस वक्त देख रहे हैं। NHAI हमारे बस की बात, इस वक्त कार्रवाई हम अपने मैं नहीं देखता, हम अपने आपको अगर काला के अफसर जो वो बोले काला आपको डाल रहे थे, यहीं पे डिसाइड करो ना तो किससे। मैंने डिसाइड वही कहा जो मुझे ऑर्डर है। मैं यहाँ पे एक सिविलियन ऑर्डर से बाहर में जा नहीं सकता। सर विदिन मिनट तो हम भी अब बताना चाहते हैं, हम किसी अपने मिनिस्टर के पास नहीं दौड़ सकते, हम जज के पास नहीं दौड़ सकते। हमारे को कोई नोटिस है तो आप दिखा दो, मैं उसमें एक काम करें,
आपकी भी रहेगी, सारी प्रेस के सामने बोल रहा हूँ कि आप मेरे को एक नोटिस दिखा दो कि ये नोटिस आपको दिया था कि इतनी तारीख को हम तोड़ेंगे। आपको नोटिस नहीं आया, सुनो, ये ना दिए वो मेरे को पता नहीं, मेरे को ये पता है जो मेरे को ऑर्डर दिए ना वो मेरे को उन्होंने ऑर्डर दिए, उनसे पूछो कि हमें उन्होंने अभी तो कोई नोटिस नहीं आना, सर, हमें तो ऑर्डर दिए, उन्होंने तो शांत नहीं, बस हमने बस हमें मोनो दे दो, हमें ताकि हम शटर करवा देंगे, शटर करवा देंगे, पहले ही नुकसान हमारा बाकी पहुँच गया। काला वाले ये दोनों घूमे जा रहे हैं, ये बताएंगे जी, वो बताएंगे, बताओ बताएगा कौन? हमें तो सर कोई ऑथोराइज लेटर है आपकी तरफ से नहीं है जी कि हमारे पास एक लेटर होता है कि 18 तारीख को हम आएंगे और तोड़ देंगे, ये निशान है, इससे पहले निशान देके जाते हैं, ये निशान है भैया, वहाँ तक हम तोड़ेंगे, आप बताओ। तो हम ये सारा कुछ निकालते, लाखों का नुकसान हमारा पहले हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई साथ नहीं दिया, सारे मिनिस्टर्स आए, डीसी साहब आए, एसडीएम साहब आए, अब हमने भी रहने लायक जगह बनाई, बाकी के लिए खड़े तो पुलिस खड़े कि यहाँ खड़ी कर देते, 1 महीने की 4 पुरान दिखा देते, घर के बाद गाड़ी ऐसा तो कर नहीं सकते, जहाँ हम पार्किंग देंगे और कोई 19-21 तो बोलो डीसी साहब आना जरा लेके जाना, जिम्मेदारी है, हम खुद तोड़ देंगे, आपको रिटर्न में दे देते हैं कि जहाँ आपने शादी में जगह पे हम खुद तोड़ देंगे, लेकिन हमें नोटिस दो, ये अजय जी की है, ये तोड़ते हो आप तो तोड़ो, या उनसे बात कर लो, वो भी रिटर्न में देते हैं, ये उनसे खुद बात नहीं, वही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल ही कह रहे हैं कि उनकी बात करो, ये देखो अपनी बात नहीं करें, उनका हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी बात करें। मेरा मकान तोड़ा गया जी, तो मुझे भाई साहब मैंने ऑर्डर दिए थे उसके, तो हमारी बात नहीं है कोई नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमारे को काम करने दो आप, बस लाइन की वही बोलते तोड़ दो, तोड़ दिए, यहाँ भी लाइन देती है, हम आपसे लाइन की एक दिन की 2 दिन की और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। हमें और कुछ नहीं है, हम आपको आपका पूरा सहयोग देंगे, आप यदि आपको लगता है कि आप हमें हफ्ते का टाइम देंगे और हफ्ते में नहीं होगा तो आप आए बिना किसी। और रवि शर्मा जी बोल रहे हैं नोटिस जरूरी है। इन्होंने मेरे को ऑर्डर किया मीटिंग में, हम मीटिंग तो मैं उनके साथ कर नहीं सकता जी, कि जी आई ऑफिशियल से उनकी हो रही तो मैं क्या उनके साथ क्या करूँ? नहीं, उन्होंने आना था जी, अब जैसे यही बात ना कि आपने कहा कि हमें ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा मैं आऊँगी, नहीं आए क्योंकि उनको काम पड़ गया। यदि हमें कुछ दिन पहले इसका बताया गया होता और हमने ना किया होता तो आप ऑथोराइज थे क्या? आप ऑथोराइज थे जा रहा था मैं पीठ देखूं क्या चक्कर है। प्रवण की यह तस्वीरें हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ NHI की टीम यहाँ पर पहुँची है और नाप नपाई कर दी है। 5 मीटर एरिया जहाँ पर अवैध निर्माण पाया गया है, 2 भवन है और आजा ले आगे और JCB अब अपने काम पे है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। JCB और 3 मंजिला ये भवन है और 2 मंजिले जो आगे हैं, 5-5 मीटर का एरिया ऐसा निकला है जहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण पाया गया है। अब इसे गिराने को लेकर अब कार्रवाई और JCB अब यहाँ पर शुरू हो गई है और अवैध ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार जगदीश जी मौके पर है। जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्रवाई इस वक्त चली हुई है। पुलिस बल के जवान भी और आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि 3 मंजिला भवन है जिसे अब गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है। 5 मीटर तक ये लैंड मिली है और ये 2 मंजिला निर्माणाधीन भवन है। यहाँ पर भी 5 मीटर ही है, 5-5 मीटर दोनों जगह पर।
सारा हिल जाएगा आप तोड़ देंगे रवि शर्मा जी बिल्कुल सही है और ये सवाल हम भी बार बार कर रहे हैं क्योंकि एक रात में कोई भी भवन नहीं बना है और इसके निर्माण को समय लगा है और उस वक्त इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अब कार्रवाई यहाँ पर